सो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू कैची धाम, मतलब नैनीताल भी जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सेक्टर 15 आ गए हैं। सेक्टर 15 से अब हम मेट्रो लेंगे अक्षरधाम के लिए। अक्षरधाम से फिर हमारी मतलब हमने बस करी है। अब देखो जल्दीबाजी में मैंने बस करी है, अब देखते कैसी हुई है। स्लीपर ही करी है। ये देखो अक्षरधाम हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम बाहर एग्ज़िट लेंगे, एग्ज़िट निकल के देखते हैं कैसा क्या होता है। बाहर ये आ गए, वहाँ पर साइड से हमें बताया तो यही है कि यहीं पर ही अक्षरधाम के जाएगी। अब देखते हैं रोड के उस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी। पांडव नगर वो देखो वहाँ पर है, उस तरफ ही लग रहा है कि आनी चाहिए, लेकिन बाकी देखते हैं कि क्या होता है। मैं आगे अपडेट करता हूँ आपको कि कैसे क्या रहता है। तो गाइस हम बस में बैठ गए हैं। बस तो हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके मिली, भाई परेशान हो गए हम तो बिल्कुल ही, और एकदम ही दिमाग ख़राब हो गया चलते 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 चलते। इनने पहले ही अपडेट नहीं किया कि बस पांडव नगर नहीं आएगी, पांडव नगर से आगे आएगी। अब ये देखो यहाँ पर रुकी हुई है। एक तो बस एकदम थर्ड क्लास है, मैं आपको बता भी दूंगा, इस बस को कभी मत बुक मत करना। एसी वेंट में से पता नहीं कचरा गिर रहा है, क्या गिर रहा है। बस 1 घंटे के लिए रुक गई, फिर परेशान रहे हम इतनी देर तक। आरजे रोड रनर करके है रेड बस में, मतलब बुक मत करना कभी भाई। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। 1 घंटे अभी इसने इसी टोल के बाद, देखो ये टोल है, अब इससे पहले वाले टोल पे यहाँ पर इसने 1 घंटे वहाँ पर खड़ी रखी क्योंकि एसी नहीं चल रहा था, एसी बंद हो गया था ना, चार्जिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ से हम पार तो हो गए हैं। 4:30 का यहाँ पर हमारा वो था कि ड्रॉप ऑफ हमारे को मिल जाएगा। अब इसमें भी हमें दिक्कत लग रही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है काठगोदाम, और अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें दिखा रहा है कि हल्द्वानी तक बस जाएगी। तो अब ये भी एक मतलब देखना पड़ेगा कि हमें जाके कि क्या होता है कैसे होता है। अभी देखो यहाँ से तो हम चल रहे हैं, बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बस तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई साहब, कि हद ही मतलब पार हो जाए कि कभी कुछ नहीं चल रहा कभी कुछ नहीं चल रहा। बाकी बस इससे उतर जाएं, फिर आगे जाके आपको अपडेट करता हूँ। ये देखो रामपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पहुँच गए हम लोग। बस यहाँ पर अभी शायद यहाँ एक स्टॉप है, यहाँ पर है, और रुद्रपुर में है एक स्टॉप। तो यहाँ पर अभी थोड़ा रुके हैं हम थोड़ी देर के लिए। देखो रामपुर रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं कितने बजे हमें ये उतारती है। तो भाई हम उतर गए हैं, 5:30 बजा दिए भाई बस ने। यहाँ से हल्द्वानी उतारा, जैसे मैं बोल रहा था कि काठगोदाम लिखा था लेकिन हल्द्वानी उतारा। अब देखो पूछ रहे हैं हम यहाँ पर कि कैची धाम के लिए कैसे जाना होगा, तो बोल तो रहे हैं कि आगे से जाके बस मिल जाएगी हम लोगों को, बाकी देखते हैं। तो गाइज़ बस तो मिल गई है हमें कैची धाम के लिए 110 रुपये में। ये लोकल बस ही चलती है यहाँ से बहुत सारी, 15-15 मिनटों में। तो ये मिल गई, थोड़ा आगे जाके बस स्टैंड से मिली है। तो ये देखो आप, थोड़ा टाइम लैप्स भी हमने डाले हुए हैं बीच बीच में। तो अभी यहाँ से हमें 2 घंटा दिखा रहा है, वहाँ पर जाने में लगेगा। तो मतलब लगा लो 8-9 बजे तक हम शायद पहुँच जाएंगे वहाँ पर। ये तब तक यहाँ पर आप व्यू देखो, ज़बरदस्त एकदम। रात भर परेशान होने के बाद चलो कुछ तो अच्छा दिख रहा है। सीटर बस ही, खुली खिड़की, ठंडी हवा, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। अब देखो कितने बजे तक ऊपर पहुँचते हैं हम लोग, फिर वहाँ पर हम देखेंगे नहाने का भी क्या जुगाड़ है क्या नहीं है। तो मिलता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे जाके कि कैसे क्या रहता है। तो बस पहुँचने वाले हम लोग, पास में आ ही गए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैची धाम का, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया है। बस 5 मिनट और लगेंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमने गूगल मैप से चेक किया तो बस आसपास ही हम लोग। ये देखो भाई लोग, नीचे कैची धाम, हमारा नीम करोली बाबा का धाम नीचे दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। बाकी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो और अच्छे से आपको दिखेगा। सामने का व्यू भी दिखाता हूँ कि मैं कितनी भीड़ है। अभी तो देखो बिल्कुल नहीं लग रही भीड़ के ऊपर से कि है, लोग मतलब बोल रहे हैं, इतना पैनिक फैला रहे हैं कि बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर। हम देखो फ्राइडे को आए हैं सुबह सुबह, तो इतनी भीड़ नहीं है। बाकी नीचे जाके मैं आपको और अपडेट करता हूँ कि कितनी है कितनी नहीं है। यहाँ पर
आगे जाम लगा हुआ है क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, बसें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हम ट्राई एक बात तो कर रहे हैं कि उतर जाएंगे यहीं से, पैदल पैदल नीचे चले जाएंगे। ये देखो आसपास देखो होटल भी है। ये देखो नीचे उतर गए हम, पैदल पैदल चल के जा रहे हैं। यहाँ पर आसपास मतलब होटल्स भी हैं। अब हमने यहाँ पर पूछा कि कितने का भैया नहाने वहाने का है, तो कह रहे हैं कि 300 रुपये बता रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई 300 रुपये तो कुछ ज़्यादा ही है, 300 रुपये। अब हमने पूछा किसी से, तो वो कह रहे हैं कि आगे साईं मंदिर है, साईं मंदिर के आगे शायद से 100 रुपये में हमें नहाने के लिए और ब्रश व्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए जगह मिल जाएगी पर पर्सन 100 रुपीज़। अब जाते हैं वहाँ पर, तो आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। तो भाई नहाने का जुगाड़ मिल गया है हमें। थोड़ा सा हम आएंगे, यहाँ पर साईं मंदिर है, साईं मंदिर से आप आगे आओगे, यहाँ पर 100 रुपये में आपको नहाने का जुगाड़ मिल जाएगा मस्त ऐसे। यहाँ पर बातों में और इन 40 है, देखते हुए देखो। आप आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आओगे तो आपको 100 रुपये में दे देगा नहाने के लिए पूरा। देखो दर्शन तो कर लिए भाई हमने, हम निकल गए बाहर। फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं है, तो बैग भी हमने बाहर ही रखे थे। यहाँ पर निःशुल्क सेवा है बैग रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा रिस्क है कि जब आप लैपटॉप या कुछ कैरी कर रहे हो तो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना कि अपनी फ़ोन वो ना अपने पास ही रख लेना, पैसे भी रख लेना, फिर वहाँ पर रख के आराम से चले जाना। चलो भाई अब कुछ खा लेते हैं। ये देखो जैन रेस्टोरेंट करके है यहाँ पर आसपास, सही था, इसका भी खाना अच्छा था। फिर हम एक और अन्नपूर्णा वाले हैं, उसमें ट्राई करेंगे। ये देखो अन्नपूर्णा है, यहाँ पर प्राइस भी अच्छा है। यहाँ पर कढ़ी चावल, दाल चावल आप मस्त ट्राई करना। चलो भाई नैनीताल आ गए हैं फाइनली। ऊपर तो भाई हमारे पागल बना दिया। एक कैब वाले से हमने बात करी, उसने बोला 50 रुपये में मैं आपको तक भौली एक जगह है वहाँ तक छोड़ दूँगा, आपको वहाँ से बस मिल जाएगी दूसरी। लेकिन भाई वहाँ पर तो कोई एक बस का नामो निशान नहीं मिला। वहाँ तक चलते 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 वहाँ से फिर हमें एक गाड़ी मिली, उसने हमें मतलब ऊपर तक छोड़ दिया। यहाँ पर रूम ढूंढ रहा है, 1.5 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो मिला नहीं है क्योंकि मॉल रोड के बाद ज़्यादा मिल रहा है। अब पीछे 2 लोग गए हुए हैं, 2 लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखो ये रूम तो मिल गया हमें, 3500 में मिला है और 2 रूम मिल गए हमें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये रहे, ये हमारा रूम है सामने वाला। ये इनका संग्रहालय गेस्ट हाउस करके है, ये देखो सही है। यहाँ पर मतलब प्राइसिंग भी अच्छी है, शांति भी है, तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी इतनी। ये देखो इनका नंबर भी दे रहा हूँ मैं, कभी आपको बुक करना हो तो इनके पास स्कूटी भी मिल जाती है, आप रेंट करके आराम से जा सकते हो इधर उधर आपको अगर जाना है तो। गाइस थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब शाम हो गई है। हम सोच रहे थे कि नैनी लेक में जाके बोटिंग करते हैं, लेकिन फिर हमें जहाँ पर हम रुके हैं उनने हमें बोला कि यहीं से पास में 1 किलोमीटर है हनुमानगढ़ी हो गया, अभी वहाँ पर सनसेट भी हो रहा होगा तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो फिर हम सोच रहे हैं कि चलते हैं। आप 1 किलोमीटर बोला है, ये देखो डोगेश भाई गए हमारे। हम निकलते हैं वहाँ के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है और थोड़ा हमारी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। ये देखो हमारी महिला मित्र मस्ती करते हुए। शाम को तो मतलब ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिन के उससे। अब ये देखो पतले से रास्ते, बिल्कुल यहाँ से उतर के हम मतलब रोड पे निकल जाएंगे, मेन रोड पे जो हमें सीधे वहाँ तक ले जाने के लिए। बाकी ये देखो रास्ता कैसा सा है, ये देखो भाई उतर तो गए हैं। अब यहाँ से हमें है कि रात को चढ़ के भी जाना है यहीं से ही। और ये देखो सामने का व्यू देखना, मुझे तो देख के लग रहा है कि भाई बढ़िया सा हो रहा हो, शायद से स्कूल है ये, मेरे को जैसे कि लग रहा है। ये देखो भाई क्या व्यू है भाई, ज़बरदस्त एकदम। और यहाँ से हमें वो नीचे रोड पे जाना है उतर के, वहाँ से हनुमानगढ़ी का हमें रास्ता मिलेगा। ये देखो भाई यहाँ आ गए, वहाँ से अब रोड पे चलते जाना है। 1 किलोमीटर बोला है, 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही लग रहा है थोड़ा। अब देखते हैं कितना है। चलो थोड़ा हम आगे जाते हैं, तब तक आप थोड़े व्यूज़ के मज़े लो, मैं आपको दिखाता हूँ।
भाई, ओ देखिए भाई क्या ऊपर बादल हो रहे हैं अलग ही। अभी हमें जाना है वहाँ पर, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पर जाना है। 1 किलोमीटर बताया था भैया ने, लेकिन ये तो 1 किलोमीटर से बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं, मंगू साइड हो जा भाई कि कितना चलना पड़ेगा। और कोई नहीं, वहाँ पर कह रहे हैं सनसेट अच्छा दिखता है इसलिए जा रहे हैं हम। तुम ये देखो भाई, यार देखो बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि 1 किलोमीटर, अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर लग रहा है, क्योंकि अब देखो बोर्ड लग रहा है यहाँ पर, वहाँ से ट्रैकिंग भी है। चलो वहाँ जाके मिलते हैं अब। ये देखो भाई, यहाँ पर देखो ये 2 रास्ते हैं। एक है ये थोड़ा ट्रैक जैसी है कि मतलब पहाड़ के बीच में से बना रखा है। एक है रोड है, ये रोड घूमते हुए जाती है, पूरा लाइट वाइट लगी हुई है। तब रात को आना है तो इसी से आ सकते हैं, लेकिन जाना है, अगर जाते हुए हमें जाना है तो ऊपर यहाँ से आराम से जा सकते हैं। थोड़ी चढ़ाई सी है पहाड़ों में से, बीच में से। ये देखो संकट मोचक हनुमान मंदिर, श्री हनुमानगढ़। ये देखो रास्ता, साइड में जंगल है पूरा, बंदर भी रहते हैं तो थोड़ा ध्यान से। बाकी मतलब आप 4-5 लोग हो तो आराम से आ सकते हो सारे रास्ते से। बाकी वरना तो आप वो वाले रास्ते पे जाओ, वहाँ पर लोग भी आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ भी। अगर जैसे आप गाड़ी से आ रहे हो तो आराम से वहाँ से गाड़ी ले जा सकते हो आप ऊपर। ये देखो वहाँ से चढ़ के अब ऊपर उतर जाना है। ये देखो भाई आगे ऊपर मंकू भाई हमारे आगे जा रहे हैं, जैनशी भाई भी आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं, मंदिर में ही जाएंगे पहले तो, सनसेट तो बाद में देखेंगे। ये देखो भाई सनसेट तो दिख रहा है यहाँ से। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आके अगर दिखा सनसेट तो देख लेंगे। लेकिन भाई मंदिर देखो, बहुत शांति है, बिल्कुल एकदम शांत मंदिर है, कोई ज़्यादा लोग नहीं, कुछ नहीं। बाकी अंदर फ़ोन तो अलाउड है नहीं तो मैं अंदर दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन बहुत भाई हमारे दर्शन हो गए। ये बगल में पार्क था तो वहाँ पर आए थे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। ये देखो भाई, लेकिन ये है कि आप हनुमानगढ़ी मंदिर ज़रूर आना एक बार। आप आओगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हमने लाइफ में एक ऐसी चीज़ मिस कर रखी थी, जो यहाँ पर आके हमने हनुमान मंदिर में आके पूरी हो गई हमारी। तो एक बार ज़रूर आना। अब यहाँ सब चलते हैं हम लोग, वापस जाना है। अब कुछ खाने वाने के लिए देखते हैं तो मिलते हैं। तो भाई भूख लग रही थी तो एक मोमोज़ की शॉप मिली है, तल्ली ताल में ही है, तल्ली ताल मार्केट में। लेकिन भाई देखने में तो सही लग रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पर ही पहले मोमोज़ खा लेते हैं। देखो मोमोज़ भाई, लेकिन यहाँ के हमने तो टेस्ट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमने वेज खाया है, नॉन वेज भी है यहाँ पर, अच्छे है। अब यहाँ पर देखो हम नैनीताल का नाइट व्यू थोड़ा लेंगे, मॉल रोड थोड़ा आज सोच रहे हैं कि मॉल रोड घूम लेंगे, फिर कल मुक्तेश्वर का प्लान है हमारा तो वो देखेंगे। तो अब यहाँ पर जाके भोजनालय है यहाँ पर ही, तो वहीं खाना खाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, यहाँ से निकल के ये देखो मॉल रोड पे आ गए। आइसक्रीम लिए सबने एक एक, यहाँ से खा के अब होटल की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल भाई डे 2 पे कि कैसे क्या रहता है मुक्तेश्वर कैसे